अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंफॉर्मेशन देंगे कंस्ट्रक्टिंग वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर के टेस्ट के बारे में। आज पहली दफ़ा मैं वीडियो पे आ रहा हूं क्योंकि मैं छुट्टी पे हूं। प्रॉपर मेरे पास सिस्टम नहीं है जिस पे मैं एक एडिटिंग या जो स्लाइड्स होती हैं बना के प्रेजेंटेशन देता हूं। जैसा कि मैं छुट्टी पे हूं और बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस, कमेंट्स, फीडबैक्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर या कंस्ट्रक्टिंग वर्कर के टेस्ट के बारे में। तो पहले मैंने 2 से 3 वीडियोस डाली हुई हैं, उनमें भी दोस्तों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो लेटेस्ट लास्ट 2 से 3 दिनों में और फीडबैक मेरे पास आ गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ज़बानी आप लोगों को आज जो है वो क्वेश्चन या फीडबैक जो दोस्तों ने शेयर किए हैं मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। तो माजरत ख्वाह हूं, मैं स्लाइड्स नहीं बना सकता, सिस्टम मेरे पास नहीं है। कोशिश करूंगा जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूं वो मैं कर दूं। ओके, हो गया। सबसे पहले तो ये जो कंस्ट्रक्टिंग वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर का टेस्ट है ये ऑलमोस्ट सेम है, यानी सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप के सवाल हैं, सिविल से रिलेटेड ज्यादातर सवाल इसमें आते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये 2 पोर्शन में होता है। एक होता है थ्योरी जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, 15 सवाल होते हैं। 15 में से जो है आपने 8 सही करने हैं, यानी 50% आप सही करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। 15 में से 8 आप पास करेंगे, सही करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। या तो उसमें सही गलत के ऑप्शन होते हैं या एक सवाल के नीचे 3 या 4 ऑप्शन होते हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को सही करना होता है। दूसरा पोर्शन होता है इसका प्रैक्टिकल का मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि मेन क्या दे रहे हैं, सेंटर्स में कौन से दे रहे हैं। तो दूसरा पोर्शन वो है, मैं कोशिश करूंगा आज की आखिरी वीडियो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं प्रैक्टिकल भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना आती है तो कोशिश करें कि टेस्ट को अटेम्प्ट इंग्लिश में लिख करें, इंग्लिश में। क्योंकि जो उर्दू में दोस्त वो कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो उर्दू क्या होती है, गूगल ट्रांसलेटेड होती है। एक तो वो अरबिक फॉन्ट में आती है, दूसरा वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं होती, दोस्तों को काफी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आती। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो बेहतर है एग्जाम जो चूज करें वो इंग्लिश लैंग्वेज में चूज करें। टेस्ट का मैंने बता दिया। 3 दोस्तों के मेरे पास यहाँ पे फीडबैक हैं, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। आंसर फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अरबिक में उसको आमिल मंशा भी कहते हैं। ठीक है। ये जो टेस्ट होता है थ्योरी टेस्ट, ये ज्यादा से ज्यादा तकरीबन इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो सिविल के जो कंस्ट्रक्शन टूल या इक्विपमेंट होते हैं उनमें से आता है, कंस्ट्रक्शन टूल या इक्विपमेंट। दूसरा, उसमें 5 से 6 सवाल सेफ्टी से रिलेटेड साइन के होते हैं, यानी आप कंस्ट्रक्शन टूल और सेफ्टी देखे सवालों को, वो इजी होते हैं बिल्कुल, उनको देख लेंगे तो आपके आराम से 10 से 11 नंबर आ जाते हैं। 3 से 4 सवाल टेक्निकल होते हैं। हर सिस्टम पे अलग अलग टेस्ट होता है, पहले एक कंबाइन होता था, अभी 3-4 लोग टेस्ट दे रहे हैं, हर एक के सिस्टम में अलग अलग होता है। तो जितने मेरे पास फीडबैक पहुंचे हैं मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं, कोई सवाल खाली ना छोड़ें। ठीक है, वहां पे कोई सवाल खाली ना छोड़ें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है। थ्योरी में क्योंकि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें चांस नहीं होता। प्रैक्टिकल में वहां स्टाफ के हाथ में होता है, मोस्टली वो पास कर देते हैं, थोड़ा बहुत तंग करते हैं बट वो पास कर देते हैं, प्रैक्टिकल में फेल नहीं करते। तो थ्योरी पे ज्यादातर फोकस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले सवाल, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश उर्दू में दोनों में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो वहां पे एक सवाल होगा, वेट यानी वजन उठाने के लिए क्या यूज करते हैं, या विच इक्विपमेंट इज यूज टू लिफ्ट द वेट, यानी वजन को उठाने के लिए कौन सा टूल्स या इक्विपमेंट यूज करते हैं। वहां पे डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स दी हुई होंगी। तो उसमें से जो एग्जैक्ट या करेक्ट पिक्चर है वो होगी फोर्क लिफ्ट की, यानी वजन को उठाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो होता है फोर्क लिफ्ट। 2-3 तस्वीरें होंगी, उसमें से आपने फोर्क लिफ्ट को ओके करना है। ये हो गया सवाल नंबर पहला। दूसरा सवाल जो है, नेल जो होता है, जिसको हम आमतौर पे कील भी कहते हैं, उसको निकालने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। उसके लिए भी ये होता है कि एक हैमर होता है 2 टाइप का ना, तो उसमें से यूं वी टाइप बना होता है, दूसरी साइड हैमर होता है। मैं पिक्चर भी साइड पे लगा रहा हूं। तो कील निकालने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, वहां पे 3-4 पिक्चर होंगी, तो वो हैमर को आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा सवाल था ये। तीसरा सवाल ये है कि कंपैक्टिंग के लिए सॉइल जो मट्टी होती है उसको कंपैक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। सॉइल यानी मट्टी को कंपैक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। तो उसमें भी मैं पिक्चर लगा देता हूं इधर, ये वाला है, इसको कहते हैं कंपैक्टर या इसको वाइब्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेटर या कंपैक्टर भी, सॉइल कंपैक्टर भी कहते हैं। मैंने पिक्चर लगा दी है, ये भी पिक्चर वाला है, इसमें से आपने चूज करना है। ठीक है। उसके अलावा जो सवाल था, कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन यूज होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन में स्टोन यानी पत्थर इस्तेमाल होता है तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन है, यानी पत्थर की या स्टोन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, पर उसमें एक ऑप्शन होगा लचक। ठीक है, लचक या इंग्लिश में उसको कहते हैं इलास्टिक। लचक वाली प्रॉपर्टी स्टोन में नहीं होनी चाहिए। सही है। तो 4 ऑप्शन में से वो प्रॉपर्टी जो स्टोन में नहीं होनी चाहिए वो आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा, लचक या जो इलास्टिक होता है।
ठीक है, ये हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल जो आ रहा है वो फॉल इन कौन सा साइन शो करता है, यानी ऊपर से कोई चीज गिरने का खतरा होता है, उसका एक साइन बोर्ड होगा सेफ्टी का, तो जो शो करता है कि फॉल इन यहां से कोई चीज गिर सकती है, उस साइन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि फॉल इन का साइन कौन सा है। मैं यहां पे साइन लगा देता हूं, ये होता है फॉल इन का साइन, जिसको आपने वहां पे करेक्ट करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे इसी टाइप के मैच वाले दूसरे भी आते हैं, यानी एक बंदे के पास फॉल इन है, दूसरे के पास दूसरा होगा, पर ये सेफ्टी के साइंस को थोड़ा सा देख लेना है। 4 से 5 सवाल इसमें से आते हैं। दूसरा एक और सवाल है, वो मैंने पिछली वीडियोस में भी डाला था, नो पार्किंग का साइन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आता है, यानी नो पार्किंग का साइन कौन सा है, या ये साइन यहाँ पे क्या करना चाहिए, गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, नहीं, वर्डिंग चेंज होती है सिस्टम टू सिस्टम। तो नो पार्किंग का भी एक सवाल आ रहा है साइन में। ठीक हो गया। उसके अलावा है काम के दौरान, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, कोई चीज टूट गई है, कोई चीज टूट गई है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है आपसे, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी आप क्या करेंगे। तो ये सवाल, इसमें 2-3 ऑप्शन है, छुपा देंगे, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, अपने सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को बताएंगे माजरत तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, यानी ड्यूरिंग वर्क आपसे कोई इक्विपमेंट, टूल या प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो गई है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे आप। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 3-4 ऑप्शन होंगे, जो करेक्ट आपने चूज करना है वो होगा कि अपने सुपरवाइजर को आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है। दूसरा है कि कंक्रीट की हाइड्रेशन, ये एक सवाल है, प्रॉपर दोस्त ने नहीं फीडबैक दिया माजरत, तो उसने यही कहा है कि कंक्रीट की हाइड्रेशन का एक सवाल आया हुआ है, वो क्यों की जाती है, ये भी आ सकता है, या किस लिए की जा सकती है। तो उसमें ये हो सकता है कि उसकी जो ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग स्टेबिलिटी हो, पायदार हो, मजबूती के लिए, तो उसको भी कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। जो पानी लगाते हैं ना, कंक्रीट कोई चीज हमने पलस्तर वगैरह किया या चुनाई की है, उसको पानी क्यों लगाते हैं, उसको मजबूत होने के लिए लगाते हैं। तो इस टाइप का एक टेक्निकल सवाल भी आ रहा है। दूसरा एक आ रहा है कि कंक्रीट की इलास्टिसिटी, कंक्रीट की इलास्टिसिटी से रिगार्डिंग, तो उसमें नंबर भी आ सकता है। तो ये भी एग्जैक्ट नहीं उसने ऐसे बताया कि इलास्टिसिटी से रिगार्डिंग एक सवाल आ रहा है, तो नंबर अगर आता है तो कितनी होती है, तो वो 20 से 30% होती है। बाकी अगर कोई ऊपर नीचे हो तो कंक्रीट की, इसको आप देख लीजिएगा, इलास्टिसिटी, मुझसे वर्ड सही से बोला नहीं जा रहा। ठीक हो गया। तो एक और सवाल जो दोस्त ने शेयर किया है वो है, कंस्ट्रक्शन में फ्रेम बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन में कोई आपने फ्रेम बनाना है तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है, तो वो उसको आई थिंक सांचा कहते हैं, सांचा एक होता है, उसमें वो कंक्रीट डाल के उसको करते हैं। सांचे को आप लोग खुद देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में फ्रेम बनाना है तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, उसमें वो सांचा होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक साइन है, एक साइन है वहां पे नो स्लीपिंग, यानी इस जगह सोना मना है, सोना मना है, तो वो क्या है, साइन होगा। उसने आपको साइन को देख के पहचानना है, 3-4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपने पहचानना है कि ये नो स्लीपिंग का साइन है। मैं यहाँ पे साइन भी लगा दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अपना, नो पार्किंग हो गया। अच्छा, सीमेंट का जो बीम बनाते हैं, सीमेंट का जो बीम बनता है, उसके लिए हम क्या बर्तन यूज करते हैं, यानी सवाल में ऐसे लिखा हुआ है कि कंक्रीट या सीमेंट का जो हम एक बीम बनाते हैं उसके लिए क्या हम बर्तन यूज करते हैं, यानी पार्ट्स यूज करते हैं, तो वो गलत है। उसमें सही या गलत ऑप्शन आता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर शटरिंग की जाती है। ठीक हो गया। सीमेंट का जो बीम बनता है उसके लिए क्या हम बर्तन यूज करते हैं, तो इसका सही गलत पूछ रहा है, सही है या गलत है, तो ये गलत है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, एक ड्राइंग थी स्लैब की, स्लैब की ड्राइंग दी हुई होती है वहां पे, यहाँ पे मैं एग्जांपल रख देता हूँ इस टाइप का। स्लैब की एक ड्राइंग होती है, उसने उसको आपने पहचानना है, यानी ये ड्राइंग किस चीज की है, तो नीचे ऑप्शन होगा स्लैब की, स्लैब होती है सीमेंट की, जो कंक्रीट स्लैब होती है, उसको आपने पहचानना है। तो ये भी एक सवाल आ रहा है। दूसरे कुछ सवाल आते हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। तो एक और सवाल था, फ्लोर के रगड़ने को, जो फ्लोर की हम रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं या वो क्यों की जाती है, तो उसको भी आई थिंक स्कफिंग कहते हैं, या पॉलिशिंग या रफिंग। फिर जो भी सुइटेबल आपको आंसर वहां पे दिखे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यानी फ्लोर को रगड़ क्यों दिया जाता है, या उसकी शाइन निकालने के लिए, क्योंकि ऑप्शन या वर्डिंग चेंज हो सकती है, क्यों करते हैं, शाइनिंग के लिए, या उसको क्या कहते हैं, स्कफिंग, पॉलिशिंग या रबिंग, इस टाइप का कहते हैं वर्ड ना। तो इसका भी एक सवाल आ रहा है। तो एक और साइन का सवाल है, आगे मेन होल है, यानी एक साइन होगा, उसको आपने पहचानना है किस चीज का साइन है, तो उसमें होगा आगे मेन होल है, यानी आगे आपके मेन होल आ रहा है, तो उसको आपने पहचानना है। साइन ऑलरेडी बना होगा, उसको करेक्ट ऑप्शन के साथ चूज करना है, उसका होगा आगे मेन होल है का साइन होगा। और एक होती है स्लिपरी जगह, जिसको फिसलन वाली जगह कहते हैं, जहां पे स्लिप होने का खतरा होता है, उसका भी एक साइन बोर्ड होगा, साइन वहां दी हुई होगी, उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिसलन वाली जगह, जगह या जो है स्लिपरी प्लेस उसको कह देते हैं। ठीक है, इसका भी साइन होगा स्लिपरी प्लेस का। सही हो गया।
तो उसके अलावा एक सवाल है, ईंट पत्थर से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करती है। जो ईंट होती है, ईंट या ब्रिक्स जिसको कहते हैं, वो स्टोन या पत्थर से ज्यादा प्रेशर जो है बर्दाश्त करती है, यानी एक किस्म का ईंट ज्यादा स्ट्रांग होती है या पत्थर। ये भी सवाल इस टाइप से भी आ सकता है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है, उसमें वर्डिंग क्या दी हुई है, ईंट पत्थर से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। उसमें सही है या गलत है? इसमें गलत है, क्योंकि पत्थर ज्यादा क्या होता है, प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है ईंट से। तो ये आपने वहां पे देख लेना है, उल्टा भी आ सकता है। ठीक है, एक और सवाल आया है, मसाला मसाला या मोर्टर जो चुनाई में या पलस्तर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको जैसे ही बनाया जाए वैसे ही इस्तेमाल किया जाए, या उसको रख दिया जाए कुछ टाइम बाद या काफ़ी देर बाद इस्तेमाल किया जाए। तो वहाँ पे एक सवाल होगा कि मोर्टर या मसाला जो है जैसे ही बनाया जाए वैसे ही इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल वो फ्रेश ही होता है, जैसे बनाया जाए वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें भी सही गलत होगा, आपने सही को ओके करना है। एक और सवाल था, छेनी छेनी या चीजल जो होती है वो पत्थर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी सही या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल पत्थर को तोड़ने के लिए छेनी भी इस्तेमाल होती है, ये भी आप सही कर सकते हैं। ये भी सही गलत में आता है। अच्छा, एक और सवाल था, मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है? यानी कोई भी मशीन हो सकती है, ड्रिल मशीन हो सकती है, कम्पैक्ट मशीन हो सकती है, रबिंग मशीन, कोई भी मशीन जो है हमारा काम आसान करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस टाइप का आपने ऑप्शन देखना है, मशीन जो है हमारा काम आसानी से या जल्दी से करने में हमें मदद देती है। इस टाइप का आप देख लीजिएगा, सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। एक और सवाल है, मोबाइल का इस्तेमाल हादसा को बढ़ाता है, यानी अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे हादसे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल ऐसे ही है, काम के दौरान अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो डेंजर या हादसा या इंसिडेंट होने का खतरा होता है। तो ये भी सही हो गया। इस टाइप का उल्टा भी लिख सकते हैं, आपने थोड़ा सा सोच समझ के इसको करेक्ट करना है। ठीक है, एक और सवाल है, अगर किसी वर्कर को आपकी ज़बान समझ ना आए तो आप क्या करेंगे? अगर किसी वर्कर को आपकी ज़बान समझ ना आए तो आप क्या करेंगे? इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने ऑप्शन देखना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर तो उसमें से ऑप्शन है कि आप उसको इशारों से समझाएंगे, सही है, इशारों से समझाएंगे, ये ऑप्शन बेस्ट है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर ये ना हो तो या सुपरवाइजर या कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, बट आई थिंक ये इशारों वाला ही होता है। अगर किसी वर्कर को आपकी ज़बान समझ ना आए तो ये आप उसको इशारों में समझा सकते हैं। उसके अलावा है, तस्वीरें होंगी, वहाँ पे कुछ टूल दिए होंगे, उनके नाम होंगे, ये मिक्स हैं। ठीक है, एक तो वो पलम होता है, लाटू जो वो मतलब लेवल के लिए चेक होता है, उसका नाम बताना है। लेवल होती है उसका, वो एक गेंटी होती है जिससे पलस्तर को प्लेन करते हैं, या गड़माला, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, वो बेलचा हो सकता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे टूल्स होते हैं, वो एक सिस्टम पे एक होता है, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। इस टाइप के आप इक्विपमेंट को या टूल्स को देख लीजिएगा। ठीक है, एक और होगा कि एक दीवार है, दीवार पे सफेदे की पिक्चर, जैसे वो सीम नहीं आ जाता, वाइट वाइट होता है, तो वो क्यों होती है या किस लिए होती है या उसको क्या कहते हैं? तो उसको आई थिंक जो कहते हैं वो होता है इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस कहते हैं, या हमारी ज़बान में उसको सीम कहते हैं, सीम जो पानी की वजह से आ जाती है। तो ये थे कुछ सवाल जो 3 दोस्तों ने पिछले 3 दिनों में शेयर किए हैं, 3 डिफरेंट सेंटर के हैं। तो इस टाइप के इजी बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल फिर भी स्टाफ जो है वो आपसे कोऑपरेट कर लेता है, तो वो इजीली निकल जाता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जर्नल अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। अब आ जाए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मैंने पिछली वीडियोस में कोई 10 से 12 दिए हैं, उन्हीं में से ही आ रहे हैं मोस्टली। ठीक है, 10 से 12 प्रैक्टिकल मैंने बताए हैं। अब यहाँ पे मैं छुट्टी हूँ, पाकिस्तान में हूँ, पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूँ, बट मैंने बता दिए हैं, उन्हीं में से ही देख लीजिएगा। एक जो लेटेस्ट प्रैक्टिकल आज की डेट में एक दोस्त ने शेयर किया है, वो उसको बोला, जब उसका थ्योरी का टेस्ट हो गया तो गया, उसको बोला कि जाओ वहाँ से पीपीस पहन के आओ, यानी सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के आओ, जिसमें उसने हेलमेट पहना, चश्मा पहना और ग्लव्स पहने, सेफ्टी शूज़ पहना, और वो पहन के आ गया। फिर उसको बोला, वहाँ पे कुछ टूल्स पड़े थे कि यहाँ से हमने क्या करना है, एक अंडरग्राउंड पाइप जो है वो लगाना है या इंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, वो टूल्स तुम उठाओ। तो उसके लिए उसने मतलब गेंटी उठाई, बेलचा उठाया, और क्या कहते हैं, एक वो तगारी टाइप होती है वो उठाया, तो यानी मट्टी वो करना है, खोदना है, फिर लेवल करके उसमें पाइप लगाना है। इस टाइप के छोटे छोटे उसने टूल्स उठाए। वहाँ पे क्या था, वो गेंटी जो खोदते हैं वो नहीं थी, उसने उनको बताया कि ये चीज़ नहीं है, तो उनको भी पता चल जाता है कि हाँ भाई बंदा काम वाला है। अगर आप इंजीनियर या आपका रैंक हाई है तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि मैं एज अ इंजीनियर जा रहा हूँ या सेफ्टी ऑफिसर जा रहा हूँ, पर कंपनी ने मेरा ये वर्कर का वीज़ा इशू किया है,
तो मेरा प्रैक्टिकल इसमें वो नहीं है, फिर भी जो होगा मैं कर लूँगा। दूसरा, ट्रॉली की इंस्पेक्शन करवाते हैं। ट्रॉली को देखना है कि उसका जो टप होता है वो प्रॉपर है, उसका जो व्हील है उसमें प्रॉपर हवा है, उसके बेरिंग प्रॉपर घूम रहा है या नहीं, एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, चलने में ईजी है या नहीं, वो हो सकता है। तीसरा, चुनाई करवाते हैं। चुनाई में 3-4 अगर उसको आपको वार निकलवाएंगे दीवार के, उसमें भी चेक करते हैं कि आप प्रॉपर डोरी लगा रहे हैं, प्लम्ब लगा रहे हैं, मसाला प्रॉपर डाल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टास्क होते हैं, कोई प्रैक्टिकल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वो गुस्सा भी करते हैं पर पास कर देते हैं, प्रैक्टिकल में मोस्टली वो फेल नहीं करते। तो ये थे कुछ फीडबैक जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोस्तों ने शेयर किए थे, आप लोगों से शेयर कर दिए मैंने। मैं छुट्टी पे हूँ और लाजमी है कि आप लोग जो अपना फीडबैक है वो मेरे फेसबुक पेज गल्फ लाइफ विद असद पे शेयर करते जाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। क्योंकि जो मेरी वीडियो का सोर्स होता है आप लोग ही होते हैं। आप लोग मुझसे फीडबैक शेयर करते हैं, मैं आगे वीडियो बना के आप दोस्तों में शेयर करता हूँ। तो आप अपना फीडबैक मेरे फेसबुक पेज गल्फ लाइफ विद असद पे शेयर करके आप भी इस सदका जारिया में हिस्सा ले सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाजमी, ताकि कोई भी अपडेट आती रहे, लेटर भी सऊदी अरब में भी किसी भी रूल के रिगार्डिंग या टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरे टिकटॉक अकाउंट है गल्फ लाइफ विद असद, इसको भी फॉलो कर दें, इस पर भी टेक्निकल वीडियोस अवेलेबल हैं। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब तीनों को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बस यही मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।